ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी, दुश्मनों के लिए भयानक रात आने वाली है, हमारे दुश्मनों को भुगतना होगा अंजाम। ये भी रात की बात कह रहे हैं। आप समझिए कि अमेरिका ने जिस तरीके से रात में दुस्साहस किया, रात में अटैक किया और B-2 बॉम्बर्स को भेजे, उसी तरीके से उसी कयामत की रात की बात कर रहे हैं ईरान के लोग। और ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि दुश्मनों के लिए रात भारी पड़ने वाली है, हमारे दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने कहा है, विकल्पों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिकी जो बेस हैं, क्या वो ईरान के निशाने पर हैं? तो ये बड़ा सवाल है। तो एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका के लिए काली रात, भयानक रात आने वाली है, लेकिन अमेरिका को लेकर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है ये आपको बता देती हूं। क्योंकि 6 ऐसे देश हैं जहां अमेरिका के बेस हैं और ये माना जा रहा है कि ईरान वहां पर भी हमले कर सकता है। वो कौन कौन से देश हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं और ईरान वहां हमले की तैयारी कर सकता है, ये आपको बता दे रही हूँ। इराक में इरबिल असद एयरबेस है जो कि 2000 अमेरिकी सैनिकों से तैनाती है यहाँ पर। इसके अलावा सऊदी अरब में फाइटर जेट है जिसमें 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं अमेरिका के। इसके अलावा कुवैत में भी अमेरिका का बेस है जिसमें 5,000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। साथ ही बहरीन में भी अल उबैद एयरबेस है जहां जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है और यहां पर भी अमेरिका ने अपनी मजबूती दिखा रखी है, अपनी तैनाती दिखा रखी है। जॉर्डन में अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। साथ ही यूएई में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स के 3 बेस हैं, जबकि यहां पर 6,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। इन्हीं जगहों पर ईरान से हमले का खतरा अमेरिका को बना हुआ है। यूएई के अलावा कुल 6 देशों में मैंने आपको बताया जहां पर अमेरिकी बेस हैं, उन 9 अमेरिकी बेसेस पर अमेरिका के कभी भी ईरान हमले कर सकता है, जिसको लेकर डर बना हुआ है अमेरिका में भी। और बिल्कुल ये 9 अमेरिकी बेस बहुत अहम है और इसी पर निशाना लगाने की ईरान सोच रहा है। लेकिन क्या वाकई इन अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा पाएगा? मेजर समर पालतूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ये अमेरिकी बेस बहुत अहम है अमेरिका के लिए, ये ईरान भी जानता है, लेकिन क्या वो ये आत्मघाती कदम उठाएगा, इन अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, जिस तरीके से जो ईरान का जो मिसाइल का आर्सेनल है, जितने भी इजराइल में जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उन सब की रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास की हैं, ठीक है। और जो मीडियम रेंज मिसाइल है उसकी तो पूरी भरमार है ईरान के पास। उनके पास इमाद है, फिर उनके पास पवेल है, उनके पास फतेह 2 है। तो बेसिकली जितने भी अमेरिकी बेस हैं ईरान के इर्द गिर्द, वो 1400 से 1500 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। तो देखिए, इस रेंज में उनके पास काफी मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स। और सबसे खतरनाक मिसाइल है खैबर शिकन मिसाइल। इसकी रेंज कम से कम 1400 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके अंदर जो ईंधन भरा जाता है, जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, वो कोई ट्रेस नहीं छोड़ता है, वो कोई निशान नहीं छोड़ता है हवा में। तो उसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स को, जो कि थर्मल सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देख के मिसाइल को अटैक करते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स इस मिसाइल को ट्रैक करने में असक्षम है। तो देखिए, तो और भी है, फतेह मिसाइल है, खुर्रमशहर है, इमाद है और फिर शाहिद ड्रोन्स भी हैं। तो देखिए, ऑप्शंस ईरान के पास बहुत सारी हैं, ये नहीं कि उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। प्रॉब्लम यह है कि 40,000 सैनिक, मतलब जितनी ज्यादा तादाद अमेरिकी बेसिस की, उतने ही बड़े ज्यादा टारगेट वो होंगे ईरान के लिए। और ये इजी टारगेट है, इनको पहुंचने में महज कुछ मिनटों का समय लगना है। हालांकि ये इजराइल भी पहुंचते हैं, पर इजराइल पहुंचने में इन्हें कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं। ये तो बिल्कुल सटे हुए मुल्क हैं ईरान के साथ, तो इन्हें महज 2 या 3 मिनट में तो ये हमला करने में सक्षम है। तो देखिए, नुकसान होने को तो बहुत हो सकता है, पर अगर हम जियोपॉलिटिक्स को मन में रखें, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि अभी रूस अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है कि यदि वो यूक्रेन के युद्ध को थमा दे या यूक्रेन को काबू में कर ले, तो वो ईरान को हमला करने से रोक देगा। यदि
अमेरिका असक्षम रहता है यूक्रेन के युद्ध को संभालने में, तो फिर रूस ईरान को पूरी शय देगा, पूरी मदद देगा ताकि वो अमेरिकी बेसिस पे हमला करे। और फिर ये एक प्रॉक्सी वॉर है। ये पिछले हफ्ते चीन के 3 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने असला बारूद और सरफेस टू एयर मिसाइल्स ईरान पहुंचाई हैं। तो अब देखें, ईरान को हथियारों की कमी नहीं है, और जहां तक फुट सोल्जर ऑन द ग्राउंड है वो अमेरिका कतई नहीं करने वाला है। तो देखें, नुकसान तो ये काफी होगा, और टर्निंग पॉइंट तब होगा खुदा ना खास्ता अगर अमेरिकियों का कोई नेवल बेड़ा जो है, कोई इंपॉर्टेंट शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंच गया या उसे डुबा दिया गया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होएगा। और एक बड़ी बात आपने बताई, निगोशिएशन, यानी कि ये सारी चीजें हो रही हैं पर्दे के पीछे। हालांकि जानकारियां जब स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी तो और भी बड़ी बात, बड़ी खबर बनकर ये सामने आएगी। हालांकि ईरान परमाणु प्लांट की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो सामने आ गई, और अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो की तस्वीर जारी कर दी गई। नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद की तस्वीरें अब दुनिया के सामने हैं कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और न्यूक्लियर साइट को कैसे धमाकों से खत्म कर दिया गया है। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि परमाणु केंद्र बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका के बारूदी हमले से नतांज तबाह, इस्फहान बर्बाद और फोर्डो राख राख। ये तीनों वही न्यूक्लियर अड्डे हैं जहां अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी संदेह था ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। अमेरिका ने फोर्डो को बंकर बस्टर बम से तबाह और बर्बाद कर दिया, तो नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों से बर्बाद किया, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट से आई तस्वीरें कर रही हैं। सबसे पहले आपको नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें जमीन पर न कोई निशान है, न ही कालापन, रास्ते और पगडंडी साफ दिख रही है। अब हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीरें साथ दिखाते हैं। 22 जून के बाद जो तस्वीर सामने आई, इसमें बीचों बीच एक काला गड्ढा साफ दिख रहा है, जिसके आसपास कालापन है, जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले की इस्फहान की तस्वीरें भी साफ दिख रही हैं कि परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर दिखा रही है कि परमाणु साइट पर काला काला धुआं है और नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। फोर्डो की तस्वीरें भी हमले से पहले की यही गवाही दे रही हैं। यहां कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद की तस्वीरों से साइट पर बने 6 बड़े काले गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। बता रहे हैं कि बंकर बस्टर बमों ने कैसे तबाही मचाई है। अमेरिका के इस प्रहार के बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत को 40 से 50% तक खो चुका है, और अब दोबारा ईरान अगर न्यूक्लियर मंसूबे पालता है तो ये फिर उसके लिए मर मिटने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।